और इस बात को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, जब इंसान का अच्छा वक्त ही नहीं रुकता है तो ये बुरा वक्त कैसे रुक जाएगा। बुरा वक्त ही तो है, ये भी कुछ पल में निकल जाएगा, टल जाएगा। कभी अपनी लाइफ में टेंशन न लेना, कभी नहीं लेना। आज मैं आपको एक टीम की कहानी सुनाता हूँ। कहानी का आपको इस बात से एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। एक टीम थी जीजी टीम, उसका नाम था जीजी टीम, और उसमें कुछ बंदे थे, कुछ बंदे। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक नबी थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नबी थे, नबी। इनके ही अपनों ने इनको धोखा दिया, इनके ही अपनों ने इनके साथ गद्दारी करी और इनको ऐसे ऐसे दुख दिए, दुख ऐसे ऐसे, इन्हों को ख़त्म करने की भी सोची। कौन? नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और किन्होंने? इन्हों के अपनों ने। वो तो नबी थे। कौन थे वो? नबी, अल्लाह के नबी, सच्चे इंसान, प्यारे इंसान, हक और सच बोलने वाले। समझते हो? जिनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में कम अवेश 1.25 लाख नबियों को बनाया और उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो दी अल्लाह ने वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी है। वो नबी, उनके साथ उनके अपनों ने ऐसे किया तो वो तो नबी थे। समझते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने कैसे कैसे वर्ताव किए, कैसे कैसे अपनी शक्लों से पेश आए। समझते हो? कैसे कैसे रवैये इख्तियार किए हमारे नबी के साथ। तो आप कभी डिमोटिवेट अपने आप में ना होना। वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे। वो सच्चे थे, हक और सच बोलने वाले थे। समझते हो? वो हक और सच बोलने वाले थे। तो आज हम अगर अपने लोगों पर, अपनों पर इतना ट्रस्ट करें कि एक हद से ज़्यादा, तो इंसान को हद से ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है, हद से ज़्यादा मार सकता है। मैं आपको एक सबक बताता हूँ इस कहानी के ज़रिए कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आज मैं आपको चाहता हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ कि आप अपने आप में कभी भी नेगेटिव ना सोचें, कभी अपने आप में डिमोटिवेट ना हो, यानी कभी भी अपने आप में बुरा ना सोचें, कभी अपने आप में उदास गमगीन ना हो। देखिए एक टीम थी जीजी टीम, और इन लोगों में कुछ बंदे थे, कुछ बंदे। अब उनको देखने के बाद जब लोग उनको देखते थे तो लोग कहते थे कि कितने अच्छे इंसान हैं। यानी उनका लिबास, उनकी पोशाक, उनका रवैया, बात करने के ढंग और उनके साथ रहने के अखलाक, वो ये जाहिर करते थे कि ये बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनकी टीम को एक शख्स ने देखा, और जब उस शख्स ने देखा तो वो कहने लगा कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं, अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊं तो मेरी भी गिनती अच्छी हो आएगी। ये दुनिया है, ये दुनिया अपना कलर दिखाती है, ये लोगों के रंग बताती है। कहते हैं ना, एक मिसाल है कि अगर तुम्हें किसी को जानना हो, या तो उसके साथ रह कर देखो या उसके पास बस कर देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये असल क्या है। यानी जब उस बंदे ने कहा कि मैं इनके साथ रहना शुरू कर दूं तो फिर मेरी भी गिनती अच्छे में होगी, मैं भी अच्छा बन जाऊंगा इनकी तरह, और बंदे भी अच्छे हैं। अब ऐसा हुआ, जब वो बंदा उनकी टीम में शामिल हुआ तो वो भी उनका एक हिस्सा बन गया, उनकी टीम का। तो उनकी टीम में कुछ बंदे थे तो एक का और इजाफा हो गया। अब जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुज़रा, कुछ महीने गुज़रे, तो उन्होंने अपना अपना रंग दिखाना शुरू करा। अब जो बंदा नया जुड़ा था वो कह रहा था, इस बात को सुनो और इससे एक सबक हासिल करो कि इससे आपको सबक क्या मिलता है। वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा कहने लगा कि जब वो उनकी हरकतों को देखने लगा, जब वो उनकी चालों को समझने लगा, उनके बातों का अंदाज़ को समझने लगा, तो फिर उस बंदे ने दूसरे एक इंसान से कहा, यानी जो उसके साथ का था पहले से, समझते हो, हालांकि वो भी टीम का हिस्सा था, लेकिन जब उससे कहा तो
वो बंदा हैरान हो गया कि बताओ अपनी टीम में होते साथे के लोग ये गुमान करने लगे हैं कि इनमें कितने इख्तलाफात हैं। एक अच्छी टीम, एक बेहतर टीम, समझते हो? ज़रूरी नहीं है कि हर गोरे चेहरे का दिखने वाला अखलाक का अच्छा ही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जालिम चेहरे का दिखने वाला अखलाक का बुरा ही हो। समझते हो? कभी कभी कड़वी चीज़ें भी इंसान की नहीं दुरुस्त होती हैं, और कभी कभी मीठी मीठी जो ताकत की चीज़ें वो भी इंसान के लिए जानलेवा होती हैं। समझते हो? कहीं जहर भी काम आता है और कहीं दूध भी मना कर दिया जाता है। समझते हो? इंसान को दुनिया में हर चीज़ से सबक लेना चाहिए, हर चीज़ को जानना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इंसान के लिए दूध रोटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और इंसान को कितना ज़्यादा लेना चाहिए ना लेना चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी इंसान की ज़िंदगी में आता है, ऐसा मोड़ इंसान की ज़िंदगी में आता है कि डॉक्टर्स ये मना कर देते हैं कि तुम्हें खाना नहीं खाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल कि किसी इंसान को टाइफाइड हो गया, मैंने सुना है कि उसमें बंदे को रोटी का परहेज़ बता देते हैं। बताओ, उसे रोटी नहीं खानी, जो कि इंसान को ये कवी करती है, ताकतवर बनाती है, उसका पेट ही इससे भरता है। और कभी कभी इंसान इतनी बड़ी बीमारी में पड़ जाता है, जैसे कि शायद मैंने सुना है जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं कि उनमें जहर भी काम आते हैं। समझते हो? तो ये छोटे छोटे सबक, ये छोटी छोटी परेशानियां हमारे सामने आना, ये छोटी छोटी तकलीफ़ों का हमें बर्दाश्त करना, तो इनसे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। और सबक क्या मिलता है कि ये हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होती हैं, तो इनके ज़रिए हम इनको बर्दाश्त कर कर, इनको हैंडल कर कर, ये हमारे सामने इनका आने से हमें इसका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें इन तकलीफ़ों से कैसे लड़ना है, कैसे इनका सामना करना है। समझते हो? तो एक बंदा कहने लगा बड़ा इमोशनल सा होकर कि यार कभी मैंने ये सोचा था कि ये लोग कितना अच्छे हैं। वो बंदा कह रहा था कि जब मैं इनकी टीम में शामिल नहीं था तो मैंने इनकी टीम को देखा, मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ जुड़ जाता हूँ, हो सकता है मैं भी अच्छा हो जाऊँ। वो इनके साथ जुड़ा। जब इसने वक्त गुजारा तो ये कुछ वक्त के बाद कहता है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं बैठकर सोच रहा था कि ये बंदे बढ़िया हैं, और जब मैं इनके साथ जुड़ा तो मैंने देखा इनमें तो आपस में इख्तिलाफ है, आपस में ही नहीं बन रही है। तो अब बंदों में थोड़ा थोड़ा हसद पैदा हो गया। हसद, समझते हो? बुग़्ज़। जब तक इंसान थोड़ा नॉर्मल था, जब ये टीम, हमेशा याद रखना, अब मैं इस टीम को थोड़ा साइड करता हूँ, अब मैं आपकी टीम के बारे में बताता हूँ कि आपके से सबक क्या मिलता है और इस टीम के साथ क्या हुआ। जब आपकी टीम थोड़ी नॉर्मल रहेगी, यानी जो आपके बड़े जो बनकर बैठे होंगे टीम में, अगर वो आपसे ऊंचे हैं तो आप तब तक उनकी टीम में टिक सकते हैं। हमेशा याद रखना, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा, वो भले ही लाल सुर्ख तवे पर बैठकर कहें, एक दहकता हुआ तवा बिल्कुल लाल आग से गर्म हुआ हुआ, अगर उस पर बैठकर भी कहे ना कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, आज के दौर में, समझ रहे हो, आज के दौर में मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तो सारा काम उसके सहारे नहीं छोड़ देना है, सारी उम्मीदें उससे नहीं लगानी है। समझते हो? अपनी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा उसको नहीं दे देना है कि इसके होने से ही मेरा ये होगा, इसके होने से ही मेरा ये होगा। वरना एक मोड़ ऐसा आगा जब कोई किसी पर अंधों की तरह भरोसा करता है तो फिर वो उसको ये एहसास दिला देता है कि ले तू वाकई अंधा है। तेरा ऐसी जगह फ़ायदा उठाएगा कि तू वाकई अंधा है, तूने अंधों की तरह भरोसा किया ना, तो उसने तुझे एहसास दिला दिया कि तू वाकई अंधा है। समझते हो? जब आप कुछ इल्म हासिल कर लोगे या कुछ पोजीशन हासिल कर लोगे या दुनिया में या किसी और से रिलेटेड आपको तरक्की मिलने लगी, आपने इल्म हासिल किया, आपने एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा हो गए, या आपके पास थोड़ी मालो दौलत ज़्यादा आ गई, या आपका कारोबार थोड़ा अच्छा हो गया, तो आपकी कितनी अच्छी टीम हो जलन होने लगेगी। भाई भाई में होने लगते, तुम दोस्तों के लिए अगर बैठते हो। तो इस टीम ने हमें एक बड़ा सबक ये दिया कि जब तक सब नॉर्मल थे तो ये भी सब नॉर्मल थे। जब इन्होंने दूसरे की खुशियाँ देखी,
फिर इनसे अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, फिर इनमें हसद की जो एक बुनियाद होती है वो पड़ गई और फिर उसकी तामीर शुरू हो गई। वो हसद बढ़ता चला गया और उनसे फिर थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ भी नहीं झिल रही। हासिद के बारे में आता है कि हासिद ऐसा होता है, हासिद दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। समझते हो, हासिद दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस किस्से ने, ये जी टीम ने हमें इतना बड़ा सबक दिया है कि अगर हम समझदार हैं तो समझ लें इस बात के ज़रिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह हैंडल करना है। हमें अंधों की तरह किसी पर भरोसा नहीं करना है। किसी को अच्छा देखकर, उसको अच्छा समझकर सारा फोकस उस पर ही नहीं रख देना है कि सारी बात उसको हमने अपनी शेयर कर दी, सारी बात हमने उसको अपनी बता डाली कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, कि मुझे इससे ज़्यादा नुकसान होता है, कि मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी होती है, मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये दोस्तों, ये बातें कभी भी किसी को भी नहीं बताना है, वरना याद रखना दुश्मन तो मौका देखकर आप पर हमला करेगा। दुश्मन मौका देखने के बाद अपनी दुश्मनी निकालेगा, लेकिन ये हासिद जो होता है ये आपका वफादार होकर दिखाएगा, लेकिन हर वक्त आपके बुरे में रहेगा। दुश्मन को तो जब तुम्हारी याद आएगी, जब तुम मिलोगे, तब जाके वो अपना वार करेगा, लेकिन ये हासिद हर लम्हा तुम्हें हर घड़ी सताएगा, हर जगह सताएगा, हर चीज़ में तुम्हारा बुरा चाहेगा। समझते हो, हासिद इंसान तुम्हारे बुरे के चक्कर में अपना भी बुरा कर लेगा, अपना भी गलत करने की सोच लेगा, लेकिन तुम्हें किसी तरह नुकसान हो। तो हमेशा याद रखना कि अपना फोकस सारा कभी भी किसी के ऊपर ना रखें। अगर आपको कोई कदम उठाना है तो अपने दोस्तों के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए, अपने किसी के ज़रिए कभी ना उठाएं। हाँ देखो, मैं मना नहीं करता कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करें, भरोसा नहीं करें। टीम सब धोखेबाज होती है। जब नबियों का साथ किसी ने नहीं दिया या दोस्तों का साथ दोस्त नहीं देता है, जब वो भाई थे तो भाई भी साथ नहीं देगा, इस बात को भी ध्यान रख लें। देखिए, हम इंसान हैं, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा वफादार कौन है और हमारा हासिद कौन है। अगर तुम बेवकूफ़ बन रहे हो तो ठीक है, फिर अगर नहीं बन रहे हो तो तुम वाकई में फिर बेवकूफ़ हो। अगर तुम बेवकूफ़ बन रहे हो तो तुम्हें ये ज़रूर पता होगा कि तुम्हारा हासिद कौन कौन है, तुमसे कौन जलन रखता है, हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कौन तुम्हारे अच्छे में नहीं रहता है, तुम्हें ये सब पता होगी। तो हमेशा याद रखना, उससे आपको हमेशा दूरी बनाए रखनी है, आपको पता होगा। वरना अगर दोस्ती की बात है, अगर दोस्ती की मिसाल दी जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे। अगर दोस्ती की मिसाल दी जावे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे। कैसे दोस्त थे? मिसाल, इन जैसी मिसाल हो ही नहीं सकती। भाई भाई का हमदर्द होता है, भाई भाई की चाहत में होता है। भाई चाहता है कि मेरा भाई तरक्की करे, लेकिन कुछ भाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नेगेटिव सोच के, जो वो भी अपने अंदर एक हसद की बुनियाद पैदा कर लेते हैं। और हमेशा याद रखना, अगर तुम हासिद बनोगे, हसद करोगे, तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। टीम किसी की कैसी हो, अगर तुम्हें भरोसा है कि मेरा साथ देगी, ये ऐसी नहीं है, तो एक कहावत है ना कि या तो करके देख या बस कर देख, ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लोग कहते थे कि जब हम कोई काम एक लंबे वक्त तक करते हैं, फिर हमें बाद में शैतान बहकाता है ना, शैतान बहकाता है कि वो चाहता है कि हम में इख्तिलाफ हो, हम में लड़ाइयाँ हों, हम में दूरियाँ हों, शैतान चाहता है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, एक बात, शैतान ठीक है चाहता है, लड़ाइयाँ कराता है, लेकिन जो हमने देखा है, शैतान तो बाद में करता है, लेकिन पहले इंसान की औकात पता लग जाती है, ये किस किरदार का है, इसका बात करने का जो लहजा है वो किस तरह का है, ये हमारे साथ किस तरह रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि 4 कदम चोर से और 16 कदम चुगलखोर से
और 32 कदम हराम खोर से दूर रहना ही बेहतर है। समझते हो, दूर रहना ही बेहतर है। तो आप हमेशा याद रखना कि अच्छा दिखने वाला अच्छा नहीं होता और बुरा ही दिखने वाला बुरा नहीं होता। आपको जिस पर ट्रस्ट है, जिस पर भरोसा है, जो भरोसे के काबिल है, देखो दुनिया हर तरीके के इंसान है, दुनिया है, तो आप उसी का साथ दें, उसी का हाथ पकड़ें जो तुम्हारा हाथ बुरे वक्त में भी पकड़ता है, जिसने तुम्हारा वहाँ साथ दिया जहाँ सब ने तुम्हारा साथ छोड़ा। आप उसको अपनाएं, आप उसको अपना समझें, वरना आज के दौर में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। इस जीजी टीम ने हमें इतना बड़ा सबक दिया कि अच्छे दिखने वाले भी बुरे हो सकते हैं। समझते हो, ये हसद की जो बीमारी है ये अच्छे से अच्छे रिश्ते में दरार डाल देती है, ये खूनी रिश्तों को दूर कर देती है। अगर हम किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा करेंगे तो वो हमें ये दिखा देगा कि तू वाकई अंधा है, तू वाकई अंधा है। समझते हो, तू वाकई अंधा है। तो मेरे दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाना है, जो भी कदम जिस पर अच्छे से ट्रस्ट हो, जिस पर भरोसा हो, तभी उठाना है, उसी के साथ उठाना है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने आंखों देखा बता रहा हूँ, आंखों देखा। कभी भी किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा मत करना। समझते हो, आंख बंद कर कर, वरना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। आप जब भी कोई काम करना अपनी ताकत पर करना, अपनी ताकत पर, किसी के मोहताज ना होना। अच्छे वक्त भी ज़िंदगी में आते हैं और बुरे वक्त भी आते हैं, और इंसान के कोई सा भी वक्त नहीं रुकता, कोई सा भी वक्त। देखिए, इंसान जब थोड़ा कम जहन होता है, यानी कम उम्र होता है, तो उसका वक्त कैसे कर गुजर जाता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल करते 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 मेहनत करते करते वक्त गुजारते गुजारते एक जवानी पर आता है, जिसमें इंसान ताकतवर भी होता है, कवि होता है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, यानी जैसे खूबसूरती का आना, अल्फाजों का अच्छा हो जाना, और इंसान का जहन का तेज हो जाना, निगाहों का अच्छा हो जाना, आँखों का दुरुस्त हो जाना, हाथ पैरों का अच्छे से हरकत करना। तो इंसान इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करता है। और फिर ये वक्त भी चलते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान सोचता है जवानी यार बहुत जल्दी गुजर गई। फिर बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे के आने से होता क्या है, फिर इसकी जवानी ख़त्म हो जाती है, फिर इसके वक्त जो था वो भी निकल जाता है। फिर इसकी आँखों की कमज़ोरी, पैरों की कमज़ोरी, हाथ पैरों की कमज़ोरी, यानी बदन का टूटना, फिर जहन का कमज़ोर हो जाना, फिर वही ज़िंदगी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा कि एक इंसान की ज़िंदगी इतनी होती है, लेकिन वक्त कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं रुकता। और फिर हत्ता के एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस दुनिया को खैरबाद कह देता है। फिर लोग होते हैं, फिर उसको उठाकर कब्र में लेकर जाते हैं, दफनाकर घर आ जाते हैं। तो फिर अब उसके लिए ये सोचो कि उसने अपनी ज़िंदगी में हसद भी देखा, बुग़्ज़ भी देखा, किना भी देखा, जलन भी देखी, लड़ाइयाँ भी रखी, और उसने बहुत सारी बातें देखी। वो किस काम आई? बस उसने अपना फर्रा तैयार किया कि मुझे इनका हिसाब देना है, ठुकाई का ज़रिया तैयार कराना है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। सारी चीज़ें कर लो, हसद भी रखो, लड़ाइयाँ भी करो, बुग़्ज़ भी रखो, जलन भी रखो, टीमें बनाकर उनमें नफ़रतें पैदा करो, अपनी फैमिलियों में जलन हसद बढ़ा लो, अपने मजबूत रिश्ते में शक की दरार डालकर उनको तबाह कर दो, सारे काम कर लो, तुम्हारा वक्त कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। किसी ने आपको मारा, आपसे दुश्मनी निभाई, आपको बहुत ज़्यादा मारा, वो वक्त भी गुजर गया। किसी ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, मोहब्बत जताई, आपके काम आया बुरे वक्त में, वो वक्त भी गुजर गया। लेकिन हुआ ये कि इंसान ने बस अपना वक्त गुजारते 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 बुरी चीज़ों को करते करते एक वक्त ऐसा आया, इसका इन्ना लिल्लाह हो गया, और इसको यकीन भी कि इसको अपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो फिर ये हिसाब भी देगा, अब देखो फिर इसके साथ क्या होना है। समझते, अब देखो इसके साथ क्या होना है। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को सही से गुजारो, संभल कर गुजारो, अपने खुद तुम अच्छे काबिल इंसान बनो, खुद पर भरोसा करो, खुद पर ट्रस्ट करो, अपने से ज़्यादा किसी पर उम्मीद ना रखो, किसी से उम्मीद ना रखो। आज के कल्चर में हम देख रहे हैं, आज के दौर में, कि शोहरों के साथ बीवियां क्या कर रही हैं, बीवियों के साथ शोहर क्या कर रहे हैं, कि किस किस तरह के आज के दौर में बर्ताव हो रहे हैं। हर वो काम,
हर वो काम हमने आज के दौर में अपनी आंखों से देखा है जो हो सकता है हमारे बाप दादाओं ने न देखा हो। समझते हो? हमारे बाप दादाओं ने कभी ये लॉकडाउन देखा होगा? बताओ, देखा होगा? जो आज जिंदा हैं उन्होंने तो चलो देखा है। जो हमारे बाप दादा गुजर गए आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, बताओ 100 साल पहले भी आज तक लॉकडाउन न लगा होगा। तो मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ऐसा गुजारो कि तुम्हें हिसाब भी देना है। तुम्हें तुम्हारे माल का ही नहीं, तुम्हारे माल के साथ तुम्हारे किरदार का भी हिसाब देना है। तुम अपने अखलाक का भी हिसाब देना है। समझ लो, लोगों के साथ तुमने क्या किया उसका भी हिसाब देना है। कमाई का ही नहीं, तुम्हें तुम्हारी हर चाल का हिसाब देना है कि तुम किससे कैसा करते थे। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो और शुक्र करो उस अल्लाह का कि उसने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम समझदार इन बातों को समझते हो। अगर बेवकूफ़ बनकर तुम सब देख रहे हो तो फिर तो आप समझदार हैं कि उनसे बच रहे हैं। जाहिर है उनसे बचकर ही रहें। हासिद बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन हासिद है, जब भी आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप वाकई में बेवकूफ़ हैं। फिर समझ इस बात के बारे में, समझते हो? समझ इस बात के बारे में। अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारा सगा आज के दौर में है, अगर कोई तुम्हारा सगा आज के दौर में है तो वो सिर्फ़ तुम्हारे माँ बाप हैं और कोई नहीं। सिर्फ़ तुम्हारे माँ बाप। आज के इंसान माँ बाप को कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। वो हर ख़तरा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। कौन? माँ बाप। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। औलाद उनको अहमियत ही नहीं दे रही। दुनिया को इतना रिस्पॉन्स ना दो, दुनिया को इतनी इज्जत ना दो कि घरों में भाइयों से भी लड़ रहा है, बहनों से भी लड़ रहा है, माँ बापों को भी जलील कर रहा है और बाहर जाके जंगली जाहिल हासिदों के जाकर पैर पकड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उनकी तलवे चाट रहा है, उनकी गुलामियाँ कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है। घर में माँ बाप को मार कर आया है और एक बाहर के कमीनों के देखो तो सही, पैर पकड़ रहा है, तलवे चाट रहा है। तुझसे ज़्यादा जलील कौन होगा जो इन कामों को कर रहा है? जो लोग अपनों में साजिश से चलते हैं वो अक्सर दूसरों की गुलामियाँ करते दिखते हैं। अच्छे इंसान बनो, पॉजिटिव सोच के, वफादार, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी कमाई के साथ तुम्हारे किरदार जो है ना लोगों के साथ, इसका भी हिसाब लेगा। अच्छे समझदार बनो और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो और तुम सबके साथ अच्छे रहो, लोग तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। अगर तुम ये बात कहोगे कि हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब इंसान है, एक कामयाब। उनके साथ साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब लोग हैं, कामयाब। ये नबी जो गुज़रे हैं, जिन्होंने नबी की बात को अपनाया है, उन सब के भी दुश्मन थे, उन सब से भी हसद रखने वाले थे। समझते हो? तो अल्लाह ने उनको कामयाब किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह की मानी है और वो ख़ुद अच्छे बनकर रहे हैं। समझते हो? अच्छे बनकर रहे हैं तब वो कामयाब हुए हैं। और इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है। समझते हो? इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, ये तलवे चाटने वालों का नहीं। हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच के रहो, अच्छे इंसान बनकर रहो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, इंतज़ार करो, ये वक्त सबका आता है और तुम्हारा रब देखो फिर उसको भी ऐसे रुस्वा कर दिखाएगा। तुम सब्र करो। वो कोई बुरा करता है, तुम बुरा ना करो उसके साथ, बस तुम अपना रास्ता चेंज कर दो। समझते हो? अपना रास्ता चेंज कर लो और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। उसने एक दिन तय कर रखा है और इंशाल्लाह देखो फिर वहाँ सबसे बेहतर इंसाफ होने वाला है। अल्लाह हम सबको सब्र अता फ़रमाए, हम सबको सही इल्म अता फ़रमाए और हम सबको सही समझ अता फ़रमाए कि हम अपने मकसदों में कामयाब होने वाले बन जाएं, है ना? दोनों जगह कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह।